नहीं सुप्रिया, एक मिनट। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, मैं उसका जिक्र करना चाहती हूँ। चर्चा बहुत हो चुकी, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म। इस पर जवाब दीजिए और केंद्र सरकार जो अपील कर रही है उस पर जवाब दीजिए प्लीज। मद्रास हाईकोर्ट को वहीं रोक देते हैं क्योंकि आप दोनों ही उस मामले में कह रहे हैं कि भाई हमने तो की नहीं। वो कह रहे थे कि जब पहले पता चल गया था तो पहले ही मोदी जी ने अपनी रैलियां वापस ले ली थी। इससे हम बाहर निकलते हैं और उस पॉजिटिव नोट की तरफ बढ़ते हैं जिस पर जाना जरूरी है, आज की जरूरत है। संबित, मैं आना चाहती हूँ। जी चलिए, आपने वैक्सीनेशन ड्राइव पे सवाल पूछा है। मैं इस पे बहुत स्पष्ट रूप से कुछ बातें जनता को बताना चाहूँ। बताइए। नंबर एक, ये जो इंडिया का वैक्सीनेशन ड्राइव है वो विश्व का वन ऑफ द बिगेस्ट और फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है। 15 करोड़ लोग आज वैक्सीन हुए पड़े हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वही वेल डिफाइंड, साइंटिफिक और WHO के गाइडलाइन के अंतर्गत वैक्सीनेशन ड्राइव। इसमें जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, क्या हुआ है मैं आपको समझाता हूं। फेज वाइज ये पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव चला है। पहला फेज में जो कोविड वॉरियर्स थे, डॉक्टर्स, नर्सेज इत्यादि, 60 के ऊपर जो थे और 45 और कोमॉर्बिड थे, क्योंकि ये वो लोग थे 90% मोर्टालिटी जिनमें होती थी, उनको पहले दिया गया। ये प्रोसेस इवॉल्व भी कर रहा था, आगे भी बढ़ रहा था। कुछ लोगों का ये राय था कि इसको ओपन कर देना चाहिए, लिबरल प्रोसेस होना चाहिए ताकि राज्यों की भी इसमें से रहे। इसको ओपन किया गया। कुछ लोगों का से था कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करें और मार्केट को प्राइसिंग डिसाइड करने दीजिए, जैसे शशि थरूर जी ने ट्वीट किया था। अब मार्केट के लिए भी खोल दिया गया ओपन मार्केट और प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें एंट्री दी गई। आप देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि डिफरेंशियल प्राइसिंग है, फ्री दीजिए, ये जो दिया जा रहा है फ्री ही दिया जा रहा है। केंद्र सरकार एक भी पैसा राज्य सरकार से तो नहीं, बात से अग्री नहीं है एक भी रुपया केंद्र सरकार बात से अग्री नहीं करती है। तो मैं कंप्लीट तो कर लूं पहले, मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप जरूर इससे पूछ लीजिएगा। पहली बात तो है कि केंद्र सरकार जो भी राज्य सरकार को दे रही है उसमें कोई पैसा केंद्र सरकार नहीं ले रही है, ये फ्री ही है जो राज्य सरकार को दे रही है। दूसरी बात, ये जो डिफरेंशियल प्राइसिंग की बात हो रही है कि राज्य सरकार को ज्यादा प्राइसेस में और केंद्र सरकार कम प्राइस में ले रही है। आप मुझे बताइए, 50% कोटा जो वैक्सीन केंद्र का है वो केंद्र किसको दे रही है? राज्य को ही तो दे रही है। उसी छत्तीसगढ़ को दे रही है, उसी झारखंड को दे रही है, उसी महाराष्ट्र को दे रही है, उसी ओडिशा को दे रही है। किसको दे रही है? तो फिर यह क्यों कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अपने पास रख रही है? केंद्र का कुछ नहीं है, सब आप ही का है। तीसरी बात देखिए, ये प्राइवेट कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आप एज अ स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं कि आप उनके साथ नेगोशिएट करिए। प्राइस नेगोशिएशन आप करना चाहते थे, आपने कहा था हमें वो मुक्ति दीजिए, लिबरेशन दीजिए, हमने आपको वो दिया हुआ है। आप उनके साथ नेगोशिएट करिए कि हम बल्क में लेंगे, हम जल्दी पेमेंट करेंगे। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि भाई आप ये जिम्मेदारी लीजिए कि वो जो वैक्सीन है वो आम आदमी तक मुफ्त में पहुंचे। सुप्रिया कुछ कहना चाह रही है, मैं दोबारा आपके पास इस बात को लेकर आऊंगी। सुप्रिया, नहीं देखिए, नहीं ये तो उत्तर प्रदेश फ्री में देगी, आसाम फ्री में देगी, अच्छा, तो बिहार फ्री में देगी, तो राहुल गांधी भी अपने कांग्रेस के राज्यों को कह दे कि वो फ्री में दे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो किसको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को बोल दे फ्री में देने के लिए, बोल दे अपने महाराष्ट्र को फ्री में देने के लिए। ये बोल चुके हो तो मैं आ जाऊं क्या? बोलिए। मैं दो बातें आपसे कहना चाहती हूं, और क्योंकि आपके जो व्यूअर्स होते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आंकड़े समझते हैं। 150 रुपए पर वैक्सीन मिलेगी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को या तो 400 या 600 या 600 या 1200 पर मिलेगी। केंद्र ने बजट में 35,000 करोड़ का एक बजट अनाउंस किया था वैक्सीनेशन के लिए। अगर केंद्र आधे लोगों को वैक्सीन देता है, और मैं कहती हूँ 80 से 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगा, और आप 150 पे, मैं अभी बोल रही हूँ, रुक जाइए, आप इतनी देर बोले ना। अगर आप वैक्सीन लगाएंगे 80 से 90 करोड़ तो इनका 13,500 करोड़ में खत्म हो जाएगा, तो बाकी पैसा क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात, ये स्टेट क्रिएटेड डुओपोली है। अभी सिर्फ दो ही मैन्युफैक्चर है, एक भारत बायोटेक है और एक सीरम इंस्टीट्यूट है। रघु शर्मा जो राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट से जब बात करी और कहा कि 1 मई से हमें वैक्सीन लगाना है और हमें चाहिए, तो उन लोगों ने कहा कि अभी मैं बोल रही हूं, उन लोगों ने कहा कि 15 मई से पहले हम आपको कोई वैक्सीन नहीं दे सकते, हम अभी केंद्र सरकार के ऑर्डर पूरे कर रहे हैं। तो ये जो डुओपोली क्रिएटेड थी भारत बायोटेक और सीरम के बीच में, अब इसमें तो राज्य सरकारों को वैक्सीन मिल ही नहीं रहा है, राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है। तो अगर राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं मिलेगा तो वो वैक्सीनेट कैसे करेंगे? बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं तो उनके बीच में नहीं बोली थी। थोड़ा शिष्टाचार रखिए, थोड़ी संवेदनशीलता रखिए। आपकी सारी बातें मैंने सुनी, मैं तो सिर्फ नहीं, बस इसीलिए 2 मिनट रुक जाइए, मैं अपनी बात खत्म करूं, फिर आप जी बोल के बोलिएगा।
वही तो 2 मिनट रुक जाइए, जी खोल के बोलिएगा, रुक जाइए चलिए। 2 मिनट। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती चलिए, हूँ कि प्रीति जब जी, मैं जी राज्यों खोल के के लिए बोलने के लिए 15 दीजिएगा मई से मौका मुझे। पहले वैक्सीन मिल ही नहीं सकती है, तो 1 मई से वो क्या करेंगे? जिस वैक्सीन का दाम 150 केंद्र सरकार के लिए है, क्या राज्य उसको 600 पे खरीदे? और 600 जो है वो कितना गुना है, ये मुझे बता दिया जाए यहाँ पर। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि कोई भी वैक्सीन है, चाहे केंद्र की है चाहे राज्य की देखिए, है, वो एक्सचेकर से ही जा रही सुप्रिया है। जी, 35,000 सुप्रिया करोड़ जी, रुपए का सुप्रिया वैक्सीन जी, बजट क्या हुआ? अभी आप ये इसी मैं पैनल जानना में चाहती मौजूद हूँ। थे जब मैंने अभी एक ब्रेकिंग न्यूज दी कि केंद्र सरकार ने कहा इंस्टीट्यूट सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को कि भाई आप प्राइसिंग कम कीजिए, आप दाम घटाइए वैक्सीन की। तो मुमकिन है आपके लिए कोशिश हो रही है, शायद कारगर होगी। समित भाई वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक तो उनके पास उस बात का प्रोडक्शन ही नहीं है उस वैक्सीन का, 15 तारीख के बाद मिलेगा। ये इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि अगर राज्यों के ऊपर आपने ये जिम्मेदारी दी है तो वो राज्य पूरा कैसे करेंगे। समित पात्रा, दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो मैं सुनूंगा कैसे? एक मिनट रुकिए सुप्रिया, अब आपकी बात का जवाब फिर तो ये ले बीच लीजिए। में बोल रही हैं, केंद्र सरकार। अब ये फिर और बीच ये में भी बोल बता रही दूं, हैं। प्रीति हाँ। जी, देखिए पिछले 15 प्रीति जी, दिन फिर ये हमारा बीच में बोल रही हैं, vaccination बताइए ये अच्छी बात है, ये सारे लोग सवाल सुप्रिया पूछेंगे जी, और हम जवाब भी नहीं आपकी बात देंगे। का तो जवाब आप ले बताइए लें। ये बीच में कैसे बोलती आपकी हैं? बात का जवाब तो ले लें। आपका ये मौलिक सवाल है कि भाई हमारे पास राज्यों के पास 15 मई के बाद होगा अगर कुछ होगा, लेकिन जो चलिए। ड्राइव है तीसरे फेज का वो तो 1 तारीख से शुरू हो रहा है। मैं तो जवाब समित दे रहा हूं। बताइए ये कैसे मुमकिन होगा वैक्सीनेशन के लिए? प्रीति जी, पहले तो मैं प्राइसिंग को लेके जो यहाँ भ्रम फैलाया गया है उसको ठीक कर दूं। ये कहा गया है कि केंद्र सरकार को 150 और 400 या 600 में राज्य सरकार को दिया जाएगा। देखिए, मैं यहाँ आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो कि रिस्क प्राइसिंग पे हुआ था, जो कोरोना के फ्रंटलाइन वर्कर्स 45 और 60 के लिए हुआ था, वो 100 मिलियन डोजेस 150 पर वायल के हिसाब से हुआ था। अभी एसआईआई के आधार पूनावाला जी ने अपने इंटरव्यू में स्पष्ट कहा है कि जो भी अगला कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उस प्राइस पे नहीं होगा, राज्य और केंद्र सरकार दोनों को ही 400 देना पड़ेगा। नंबर 1 कि राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेगोशिएटिंग पावर सबके पास है। केंद्र सरकार भी अपनी नेगोशिएशन करती है, राज्य सरकार भी नेगोशिएशन कर सकती है ये प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, कि आप आखिर हमें इतने में दीजिए, इससे कम में दीजिए, हम बल्क लेंगे आपके साथ और हम आपको जल्दी पेमेंट करेंगे। अगर इस प्रकार का नेगोशिएशन रहेगा तो संभवतः ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये आपको कम प्राइस में देंगे। एक अपील केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, केंद्र सरकार ये प्राइस निर्धारित प्राइवेट प्लेयर्स की नहीं कर सकती है। और याद रखिए, सबका ये डिमांड था कि ओपन मार्केट में डुओपोली की बात हो रही थी। राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि आप फाइजर को, मॉडर्ना को और बाकी